अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द हरीम शाह शो में खुश आमदीद। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में। तो आइए हमारे साथ रहिए। इस शो में हमारे साथ मज़ीद गेस्ट और भी होंगे। हम आपको विज़िट कराते हैं कैटल फार्म का। चूँकि बकरा ईद है और बकरा ईद के मौके पर जो मुसलमान हैं अल्लाह की राह में अपना सबसे कीमती और सबसे महबूब जानवर ज़बह करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जानवरों के पास, और कैटल फार्म के अंदर डिफरेंट जानवर हैं जहाँ पे बैल भी हैं, भैंसे भी हैं, बकरे भी हैं, ऊँट भी हैं। तो हम आपको जानवरों की अक़साम के बारे में, उनकी कीमतों के बारे में बताएंगे। और इस शो को लाने का मकसद ये था ताकि हम आपकी ईद उल अज़हा की खुशियों को दोबाला कर सकें। जी नाजरीन, इस वक्त आप मेरे हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा जानवर देख रहे हैं जिसका वज़न है 7 मन और इसकी प्राइस, इसकी कीमत है 4.5 लाख रुपए। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हैं। चूँकि ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा के मौके पे हर मुसलमान अपना फ़र्ज़ जो है बहुत ही खुश उसलूबी के साथ निभाता है और कुर्बानी करते हैं और अपना सबसे प्यारा, सबसे हसीन और जमील पालतू जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कैटल फार्म में और मेरे साथ कैटल फार्म के जो ऑनर हैं वो भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दानिश भाई से जानवरों के बारे में पूछेंगे, उनकी अक़साम के बारे में पूछेंगे, कितने उनके अखराजात होते हैं और किस तरह उन्होंने नफासत से और ख़ूबसूरती के साथ इन जानवरों को जो है तो पाल रखा है। और मेरी दूसरी जो गेस्ट हैं, बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी होस्ट जो कि मेट्रो से मुस्कुराती सुबह का एक शो भी कर रही हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी मज़े की और खट्टी मीठी बातें करेंगे। दोनों को मेरे शो में अहलन व सहलन व मरहबा, वेलकम। सबसे पहले दानिश भाई, हम यहाँ पे आए, डिफरेंट कैटल फार्म का विज़िट किया और जैसे ही आपके प्यारे प्यारे खूबसूरत जानवरों पे नज़र पड़ी, दिल खुश हो गया। तो आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी नफासत के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ आपने इनको खड़ा किया हुआ है और ये सब जो है तो बकरा ईद के लिए, मतलब ये जितने भी जानवर हैं सारे के सारे बकरा ईद पे ज़बह होने के लिए। तो इन जानवरों के बारे में हमें बताएंगे कि इनकी कौन कौन सी किस्म के जानवर हैं आपके पास, और सबसे एक्सपेंसिव जानवर आपके पास कौन से, जो सबसे महंगा जानवर हो, और आपकी मतलब कितना स्ट्रगल करते हो, कितना एफर्ट करते हो मतलब इनके खाने पीने में, इनको संभालने में, इस बारे में बताइए। इनके खाने पीने को देखा जाए तो हर एक जानवर के साथ 2-2, 4-4 जानवर के साथ आदमी एक रहता है। एक जानवर के साथ 4 आदमी? 4 जानवरों पे एक आदमी रहता है। अच्छा, 4 जानवर जी। और सबसे भारी की बात करें तो सुल्तान है हमारे पास, जो साहिवाल नस्ल में। उसकी प्राइस कितनी है? उसकी प्राइस 30 लाख रुपया। माशाल्लाह, साहिवाल इस वक्त इनके पास खड़े हैं जिसकी कीमत है 30 लाख रुपया। और कितने जानवर आपके बिक चुके हैं अभी तक? जानवर बिके हैं तकरीबन 35 जानवर बेच चुके हैं। 35 जानवर आपके बिक चुके हैं। और जो साहिवाल आपका जानवर है 30 लाख उसकी कीमत है, खाता वो कितने? आपका कितना खर्चा हो जाता है, मतलब दिन के हिसाब से कितना होता है, मंथली कितना होते हैं? उसके खर्चे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन उसको शौक से पाला, लेकिन उसकी कीमत रखी 30 लाख। उसके खर्चे को काउंट नहीं करते। खर्चा फिर भी तकरीबन आप मिसाल लें कि एक रोज़ का उसका 2000 एक खर्चा होगा। अच्छा, तो जो जानवरों के साथ रहते हैं उनको जानवरों से मोहब्बत हो जाती है, उनस हो जाते हैं, और जानवर भी अपने मालिक को जब देखते हैं तो पहचान लेते हैं। तो आप जब विज़िट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो मतलब क्या आपके साथ जानवरों का रवैया होता है? जानवरों का रवैया बहुत अच्छा होता है। मैं कहता हूँ कि ये समझदार हैं, इनके पास भी खड़े रहो, नया आदमी चले जाए तो उससे लड़ने को आते हैं, क्योंकि जानवर हर किसी को अपने पास नहीं छोड़ता, लेकिन हमारे साथ वो चीज़ नहीं है, मोहब्बत से पेश आता है। बिल्कुल, जानवर जो है अपने मालिक की खुशबू को पहचान लेता है और उसका अपने मालिक के साथ बहुत ही दोस्ती वाला रवैया होता है। हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं, मैं बता चुकी हूँ, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी मेहमान हमारे साथ हैं। तो उनसे
मज़े की गुफ्तगू करते हैं। कैसा लगा आपको कैटल फार्म में आके? अस्सलाम वालेकुम हरीम, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आ रहा है और वही अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं कि अपने अब्बू अम्मी के पीछे लगा करते थे कि हमें भी जाना है, जानवर पसंद करने। बड़ा अच्छा लग रहा होता है ये ना, क्योंकि ये एक हमारा त्यौहार ऐसा है कि इसमें हमसे कहीं ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें खूबसूरत जानवर चाहिए, अच्छा जानवर, और होना भी यही चाहिए ना, क्योंकि उसको प्यार हो जाए जानवर से। क्योंकि आपको कुर्बानी एक्चुअल है क्या, यही है ना कि आपको उससे मोहब्बत हो जाए, उन्स हो जाए, तो वही एक कुर्बानी का दर्जा भी रखता है। और मैं समझती हूँ कि ये एक बच्चों के लिए बड़ा अच्छा एक सिस्टम हो गया है कि सब मिलकर जाते हैं। जानवर एक आता है लेकिन पूरा ख़ानदान जा रहा होता है लेने के लिए, और उसका शोर गुल मचा होता है, मज़े मज़े के खाने तैयार होने की कहते हैं रेसिपीज़ और ये सब। बल्कि मैंने ये देखा है हरीम के फैमिलीज़ में ख़वातीन जो हैं वो कोर्सेज़ करने निकल जाती हैं कि यार अब मतलब कुर्बानी भी है और इस तरह का सिलसिला है, कुछ डिशेस भी बनानी है, तो वो स्पेशल कोर्सेज़ के लिए निकल जाती हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, मज़ा आता है इसमें। मुझे ये बताएं कि आपने कौन सा जानवर ज़बह करने हैं, चूँकि मसनून है और हम सब ये चाहते हैं कि सबसे प्यारा जानवर अल्लाह की राह में ज़बह करें। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपका फेवरेट जानवर कौन सा है और इस दफ़ा आपने किस जानवर की कुर्बानी करनी है? मैंने जो सोचा, क्योंकि मेरे घर में अगर गाय भी आ रही है, बकरा भी आ रहा है, तो दुम्बा ज़रूर आता है। बेशक कुछ भी छोटा सा प्यारा सा दुम्बा लाजमी आता है, क्योंकि मैं बचपन से देखती आ रही थी फैमिली में, घर में अब्बू की एक आदत थी कि बेशक आप कुछ भी लेकर आए लेकिन दुम्बा लाजमी। ये स्पेशलिटी है हमारे ख़ानदान में। बिल्कुल। जी नाजरीन, हमने आपको बताया कि इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में, और बहुत ही हम आपको जानवर दिखाएंगे। माशाल्लाह इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, हसीन और जमील जानवर यहाँ पे मौजूद हैं, और दो बहुत ही प्यारे से गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द हरीम शाह शो में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दानिश भाई, जो कि यहाँ के ऑनर हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने जानवर पाल रखे हैं। ये हमें अपने खूबसूरत जानवरों के पास लेके जाएंगे और जानवरों की अक़साम के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले दानिश भाई प्लीज़ हमें विज़िट कीजिए, करवाइएगा अपने कैटल फार्म का। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कुर्बानी का, तो उन्होंने बिला नागा, बिला ताख़ीर अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करने का की ठान ली थी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो अपनी आजमाइश पे जब पूरा उतरे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दुम्बा हाज़िर कर दिया। इस वक्त दानिश भाई के साथ में मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जानवर के पास, माशाल्लाह से, जो इतने दिखने में सेहतमंद लग रहे हैं। तो दानिश भाई बताइएगा कि इस जानवर का नेम क्या है, कौन सी किस्म का है, इसकी कीमत कितनी है और इसका कितने मन का है? कीमत जो इसकी है 30 लाख रुपए मुकर्रर की है। साहिवाल के लाता है ये, ठीक है। नाम हमने इसका प्यार से सुल्तान रखा हुआ। प्यार से इसका नाम सुल्तान रखा है। कीमत इसकी 30 लाख है। और इसका वज़न इसका तकरीबन 25 मन से बाहर है। वज़न जो है इसका 25 मन से बाहर है। तो अभी तक इसकी कीमत वगैरह लग चुकी है? कोई आया खरीदने के लिए? इसकी 18 लाख 19 लाख रुपए लग रही है। 18 लाख और 19 लाख में, चूँकि इसमें तो आपको मुनाफा नहीं होगा, नुकसान होगा। बिल्कुल, ये देने की जो इसकी कीमत हमने मुकर्रर की है, ये फाइनल इसको 25 लाख रुपए तक इसके मालिक के हवाले किया जाए। मतलब 25 लाख में ये सेल करेंगे। 30 लाख से 5 लाख डिस्काउंट करके 25 लाख में ये सेल करने को तैयार हैं। तो जिसने भी ख़रीदना है कैटल फार्म पे आएँ, दानिश भाई के फार्म पे आएँ और आके ये खूबसूरत सा जानवर लेके जाएं और अल्लाह की राह में बकरा ईद पे ज़बह करें। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कैटल फार्म के अंदर, और जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लोगों का हुजूम भी है और लोगों से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि वो कौन सा मवेशी, कौन सा जानवर ख़रीद रहे हैं। तो आइए मैं आपको लेके जाती हूँ कुछ लोगों के पास और उनसे करते हैं कुछ दिलचस्प गुफ्तगू। जी, आपका नाम?
حماد اس وقت آپ کیٹل فارم میں آئے ہیں, کوئی جانور وغیرہ خریدنے؟ جی ہمارا ہے انشاءاللہ, امید ہے کہ یہاں سے کچھ مل جائے. یہاں سے کچھ مل جائے, کیوں ابھی امید ہے آپ کو؟ جی ہم لوگ گئے تھے اور بھی کیٹل فارمز, تو ابھی جیسے یہ خوبصورت لگی تھی مجھے, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. آپ نے یہ والا جانور خریدنے ہیں, تو اگر آپ بات بن گئی تو ابھی سے آپ لے جائیں گے. جی حماد ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ یہاں سے جانور لینے کے لیے آئے ہیں, ان کو یہاں پہ جانور پسند آئے ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ ان کو مل جائے تاکہ وہ لے کر جائیں اور بقرہ عید پہ اس کو ذبح کریں. اس وقت ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. آپ کا نام؟ حسن. جی حسن, آپ اس وقت کون سا جانور لینے کے لیے آئے ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ والا جانور ہمیں مل جائے اچھے رینج میں, ہم کافی گھوم رہے ہیں, دیکھیں اچھا کیا بات بنتی ہے آگے. اچھا کیا بات بنتی ہے. یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کو بھی ایک جانور پسند آیا ہوا ہے اور یہ منتظر ہیں کہ جو اس پرائز میں, اگر افورڈیبل پرائز میں ان کو مل جائے تو وہ جائیں گے اور جا کے اس کو ذبح کریں گے. تو حسن کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ ہم بقرہ عید پہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی راہ میں قربانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے کیا کہتے ہیں جو ابراہیم علیہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے, تو ہم اس وجہ سے قربانی کرتے ہیں. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے جانور لے آئیں تاکہ اس کی خدمت کریں, اٹیچمنٹ ہو, تاکہ قربانی کرتے ہوئے قربانی کا پتہ چلے. بالکل حسن ایک بہت ہی خوبصورت بات بولی. انہوں نے کہا ہے کہ وقت سے پہلے ہم اس لیے خریدتے ہیں تاکہ ہم خود اس جانور کی پرورش کر سکیں, اس جانور کے ساتھ ہمارا دل لگ جائے اور پھر ہم اس جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ جانور کو لے کے جائیں, اس کے ساتھ ایک محبت والا اپنا بیہیویئر کو برقرار رکھیں, پھر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں, اور پھر قربانی کا ایک الگ سے ایک لطف اور مزہ ہے. ہم نے آپ کو دکھائے بہت ہی خوبصورت قسم کے جانور, اور چونکہ بقرہ عید ہے اور ہر کوئی منتظر ہے, اور یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک رش, ایک ہجوم لگا ہوئے ہے جس میں بڑے بچے بزرگ سبھی آئے ہوئے ہیں. اور بہت اچھا لگا کہ بچے بھی جو ہیں تو حصہ ڈال رہے ہیں, آ رہے ہیں, خود یہاں پہ آ کے جانوروں کا انتخاب کر رہے ہیں. اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ قربانی ہے, اور وہ بھی بقرہ عید کے لیے بے قراری سے جو ہے تو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, منتظر ہیں. عید چونکہ بقرہ عید ہے اور بقرہ عید پہ قربانی ہم سب نے کرنی ہے, اور آپ سب سے ایک ہی التجا ہوگی میری کہ آئیے آ کے وقت سے پہلے جانور جو ہے تو وہ خریدیں, تاکہ جانوروں کے ساتھ آپ کا محبت والا رشتہ برقرار رہے, اور جس چیز کی آپ دیکھ بھال کرتے ہو اور دیکھ بھال کرنے کے بعد, خود پرورش کرنے کے بعد اس چیز کو اللہ کی راہ میں, اس جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہو, تو آپ کو جو ہے تو بہت ہی آپ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہو. اور کیونکہ اسلام میں بھی ہمیں یہی حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ جانور ذبح کریں جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو, جو آپ کی نظر میں سب سے آپ کی حسین و جمیل چیز ہو. تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جو ہمارے دل کو اچھا لگے, جو ہماری آنکھوں کو اچھا لگے, جو ہمارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہو, ہم اس جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں. ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہم کوئی بہت ہی ایکسپینسو جانور لے جائیں اور اللہ کی راہ میں جا کے ذبح کر لیں, ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ ہمارے اسلام میں بہت ہی آسانیاں ہیں, ہم اس چیز کو قربان کریں جو کہ جتنا ہم وسعت رکھتے ہیں, استطاعت رکھتے ہیں. اور تیسری چیز میں آپ کو جو بتانا چاہوں گی, خدا را ریاکاری سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ جانور ذبح کیجئے, کیونکہ ریاکاری شرک ہے. آپ لوگوں کے لیے جو ہے تو جا کے جانوروں کو ذبح مت کریں, بلکہ اخلاص نیت کے ساتھ اپنی انٹینشن درست رکھتے ہوئے جانور لے کے جائیں اور سنت ابراہیمی اور اسماعیلی کی یاد کو تازہ کریں. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھ لی ہوں گے کہ دانش بھائی کے کیٹل فارم کے اندر کس قدر خوبصورت جانور ہیں, اور دانش بھائی کی بہت ہی خوبصورت آپ نے گفتگو بھی ملاحظہ فرمائی ہوگی, اور ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری سی مہمان جو ہیں وہ بھی اس وقت موجود تھی. دونوں کی گفتگو سے آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے. اور دانش بھائی, ہمیں بہت بہت مزہ آیا آپ کے کیٹل فارم میں آ کر,
क्या कहेंगे आप इस बारे में? बस आपके सामने ये शौक़ है लोगों का, और लोग सारी रात यहाँ पर एंजॉय करते हैं, और ख़रीदार भी हैं जानवरों के हवाले से, पैसे भी लगते रहते हैं, लेकिन ये है कि बस हमारा भी एक कारोबार मेन नहीं है, ये शौक़ है। जस्ट भाई हैं जो सारा सिस्टम देखते हैं, अब्दुल अजीज़ अज्जू कहते हैं उन्हें, सारी ख़रीदारी से लेके हर चीज़ वो देखते हैं, मैं यहाँ का मैनेजमेंट सारा कुछ मैं देखता हूँ, हम दो ही सिर्फ भाई हैं। जी, ये दो भाई हैं, ये यहाँ की मैनेजमेंट पे होते हैं और सारा देखभाल करते हैं, और इनका शौक़ है और बहुत अच्छा शौक़ है, होना चाहिए, क्योंकि जानवरों के साथ जब आप रहते हो, जानवरों को देखते हो, तो आपके अंदर इंसानियत का एक जज्बा और उजागर हो जाता है, क्योंकि इंसान जानवरों से बहुत कुछ सीखता है। अगर कोई सीखने वाला हो, कोई समझने वाला हो, जब वो जानवरों के साथ रहता है, जानवरों को देखता है, तो वो अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं और अल्लाह के और करीब होते हैं, क्योंकि जानवर अपने मालिक को उसकी खुशबू से भी पहचान लेते हैं, और जानवर अपने मालिक से बहुत ही मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो इंसान को भी अपने मालिक से इतनी ही मोहब्बत होनी चाहिए, और ये जितनी भी दुनिया है, चाहे वो जानवर हैं, चिरिंद हैं, परिंद हैं, जो भी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के दुनिया की हर चीज़ को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया है। तो बहुत अच्छा शौक़ है आपका, मैं आपके शौक़ को सलाम। तो हमें बताइए, बोर तो नहीं हुई? नहीं नहीं हरीम, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे तो बड़ी चीज़ें याद आ गई और बड़ा अच्छा लग रहा है, फन मस्ती हो रही है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और बल्कि मैं एक मैसेज भी ये देना चाहूँगी हरीम कि अगर यहाँ आते हैं जानवर लेने के लिए, तो अपनी निगाह को ऐसे रखें कि आप अपने जानवर को इसलिए लेके जा रहे हैं कि आपकी वो कुर्बानी अल्लाह की राह में है, ना कि शोबाजी करना, ना दिखाना। ये एक खूबसूरत एक त्यौहार है, बहुत प्यारा त्यौहार है, लेकिन अपने दिल में नीयत अच्छी लेकर आएँ। ये हकीकत बात है ना कि इस तरह से नियत रखेंगे तो आपको फिर हर चीज़ अल्लाह ताला भी कबूल अता फरमाएगा। ये कुर्बानी एक्चुअली इसलिए है, और बहुत प्यारे जानवर आए हुए हैं, बल्कि जो भाई हैं जिनकी ये जगह है माशाल्लाह, इनको मैं यही कहूँगी कि इन्होंने बड़े खूबसूरत जानवर रखे हुए हैं। लोग आएँ, आके अपनी जो है पसंद भी करके लेके जाएँ और अल्लाह की राह में कुर्बानी भी करें। बिल्कुल, इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात की कि नीयत, बेशक इन्नमल अमालु बिन्नियात, जब तक आपकी इंटेंशन दुरुस्त नहीं होगी, आपकी नीयत के अंदर इखलास नहीं होगा, आपकी कुर्बानी कबूल ही नहीं होगी। लिहाजा अगर आप कुर्बानी करते हैं तो सबसे पहले अपनी नीयत में इखलास पैदा करें, और इखलास नीयत के साथ, ना कि रियाकारी के लिए, क्योंकि रियाकारी तो शिर्क है और शिर्क अल्लाह तबारक व तआला कभी भी माफ़ नहीं करते। आएँ, जानवरों को देखें, जानवरों को लेके जाएं, उनकी अच्छी तरह से परवरिश करें, कुछ टाइम अपने जानवरों के साथ स्पेंड करें, फिर उनको अल्लाह की राह में ज़बह करें, और फिर उसका गोश्त जो है वो ना कि अपने रेफ्रिजरेटर को भरें, बल्कि कुर्बानी गरीबों की होती है। वो लोग जो गोश्त उनको सालों साल मुयस्सर नहीं होता, वो नहीं खरीद सकते, वो नहीं खा सकते। आप अपनी कुर्बानी के जो जानवर ज़िबा करते हैं तो उनका गोश्त ताकि वो खाएं और वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। थैंक यू। वेलकम बैक जी नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शबीर मेमन साहब, जो कि हमारे इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस दफ़ा किस जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, और इसी हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, कुर्बानी तो सुन्नत इब्राहिमी है, और जो इस्तिताअत रखता है वो कुर्बानी करे, ठीक है। और जो कुर्बानी करने के लिए जा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि अपने घर वालों के जो बालिग हजरात हैं उन सब से पहले इजाज़त ले कि भाई आपके नाम की कुर्बानी कर रहे हैं। उसके बाद वो जानवर लेने के लिए जाए, क्योंकि नाम लेना और पहले नॉमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही वो चले जाएगा तो बाद में भी नाम ले सकता है, लेकिन तरीका ये है कि वो पहले ही नाम ले कि मैं इसके अहवाल में कुर्बानी कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे किसी के घर में 4 बच्चे हैं और वो गायें लेके आता है, तो उसमें 7 हिस्से होते हैं। 7 हिस्से में ये है कि 4 बच्चों का और फिर अपने वालिदैन का ईसाले सवाब के लिए 7 मुकम्मल करे हिस्से, उसके बाद ही वो जो है ना जानवर लेने जाए।
क्योंकि अगर ऐसे ही चले जाएगा और कोई नाम नहीं, बसा औक़ात ये होता है कि लोग जानवर ले आते हैं, कोई नाम नॉमिनेट नहीं करते, वो ज़िबा कर देते हैं, तो उनके हक़ में कुर्बानी नहीं होती जिनकी फैमिली के लिए लाते हैं, बल्कि उसके हक़ में भी नहीं होती कि जो खुद जानवर ला रहा है। तो नाम नॉमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है, और हमारा भी इंशाल्लाह इरादा है कि हर दफ़ा की तरह बछियाई और या बैल है जो भी होगा, एक गाय या जो है एक आध बकरा उस पर ज़िबा करेंगे, जो हमारी इस्तात है हम उस हिसाब से करेंगे। बिल्कुल इस्तिताअत, जिसकी जो इस्तिताअत है, अगर बकरे की है बकरा ज़िबा करे, बैल की है, गाय की है, और सबसे बेहतरीन बात ये कि जो जानवर आपको पसंद है तो वो आप ज़िबा करें। दूसरी सेकंड इम्पोर्टेंट बात क्या ये भी होना चाहिए कि कुर्बानी अगर आप कर रहे हो तो छुरी अपने हाथ से फेरो, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले यही है कि आप जब छुरी फेरें, अक्सर लोग जो है बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं, छुरी फेरने के बाद याद आता है या नहीं पढ़ते, तो इस तरह जानवर हराम हो जाता है। जिस जानवर को कुर्बान करते वक्त अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो वो हराम हो जाता है। तो ये लाजमी जो है ये रखें कि बिस्मिल्लाह पढ़ के ही छुरी फेरें, और छुरी इतनी तेज़ हो कि जानवर को तकलीफ़ ना हो। और इसके अलावा जो है बहुत से लोग, असल बात होती है नीयत की। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप अच्छा सा जो आपकी इस्तिताअत है उस हिसाब से आप जानवर कुर्बान करें। और बसा औक़ात लोग कर्ज़ लेके भी जानवर कुर्बान करते हैं, तो इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है, इस्लाम बहुत ही आसान है। अगर आप पे ज़कात वाजिब है, आप ज़कात दे सकते हैं, तो आप कुर्बानी करें, इतना ज़रूरी नहीं। और जितनी दिलचस्पी हम कुर्बानी में दिखाते हैं, इतनी दिलचस्पी जो है वो हम ज़कात में भी दिखाएं, तो इंशाल्लाह यहाँ पर गरीब नहीं होंगे। लेकिन गरीबों के बारे में हम लोग सोचें तो हम टैक्स दें, हम गरीबों का ख्याल रखें, हम ज़कात दें, तो वैसे भी ज़कात आपका माल उस वक्त तक पाक ही नहीं होता जब तक आप उसकी ज़कात अदा नहीं करते। तो आप पे ज़कात जब वाजिब हो तो आपको ज़कात अदा कर देनी चाहिए, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौर में ऐलान जंग का ऐलान कर दिया था कि जो मेरे दौर में अगर बकरी के एक रस्सी पे भी ज़कात नहीं देगा तो मैं उनके खिलाफ जो है तो ऐलान जंग। तो आप पे जो है ज़कात फ़र्ज़ है, आपका माल उस वक्त तक नापाक रहता है। अगर आप अपने माल को पाक करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें से ज़कात निकालें। देखिए, दिलचस्पी जो है ना, कुर्बानी जैसी दिलचस्पी लोगों में जो होती है, ऐसी दिलचस्पी जो हम पे चीज़ें फ़र्ज़ की गई हैं, नमाज, ज़कात, रोज़ा, इसका इतना ही इंटरेस्ट हो जाए तो बहुत ही जो है आमाल लोगों के अच्छे हो जाएंगे। और लोग जो है तब जैसे कोई आदमी नमाज़ पढ़ने जाता है, ठीक है, अब बसा औक़ात नमाजी ये सोचता है कि यार जल्दी जल्दी मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकलूँ, एक शौक़ नज़र नहीं आता। शौक़ होता है जिस तरह जो है मस्जिद का इमाम किरात करता है और वो एक बहुत आहिस्ता कुरान पढ़ता है, और जब हम सुन्नतों पे आते हैं तो फटाफट कुरान पढ़ के निकल जाते हैं। तो ये भी दिलचस्पी है, इसमें हम आते हैं, 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, जानवर देखते हैं और मट्टी में धूल में घूम रहे होते हैं कि ये सुन्नत हमें अदा करनी है। ऐसा ही जज्बा अगर दूसरे फ़राइज़ में आ जाए तो और अच्छा हो जाए। बिल्कुल, फ़राइज़ के बारे में तो ये है कि ये हुक्म कती है। अगर आप उनके इनकारी होंगे या फ़र्ज से आप हुक्म कती का आप इनकार करोगे तो आपको हम का मतलब इस्लाम में आप काफिर हो, क्योंकि फ़र्ज का इनकार या फ़र्ज में छूट तो है ही नहीं, वो बिल्कुल कुफर की तरफ जाते हैं। लेकिन हम कुर्बानी करते हैं तो उससे पहले हमें समझना चाहिए कि इसके मतलब अरकान कितने हैं, मुस्तहब क्या है, मसनून क्या है। जैसे कि आपने बहुत मज़े की बात की कि जब आप कुर्बानी कर रहे हो तो आप लाइक जो खुंडी छुरी होती है उससे जानवर को तकलीफ़ होगी, तो आप नोकदार और तेज़ आले के साथ जो है तो जानवर को ज़बह करें। अगर इन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होगी, हमें पता होगा, हम दूसरों तक कन्वे करेंगे। और वैसे भी लोगों को जानना चाहिए अपने इस्लाम के बारे में और कुर्बानी के बारे में, नमाज के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज को होना, जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखें जो है ना, बसा औक़ात ये भी चीज़ होती है कि लोग हिस्से डालते हैं, और यहाँ पर बैनर काफ़ी कराची में लगे होते हैं कि किसी को कुर्बानी के अंदर हिस्सा डालना है तो वो डाल दें। तो उससे बेहतर है कि कोशिश करें कि वो हिस्से ना डालें, भले एक बकरा कर लें या एक जो है अपने जो आपस के जो भाई बहन होते हैं या आपस के रिश्तेदार होते हैं उनसे मिल के हिस्से डालें,
बानिस्बत किसी और को देने के, क्योंकि वो एक ट्रस्ट करना एक बड़ा मसला होता है। ट्रस्ट में नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि बस कुर्बानी करनी है, मतलब वो इस्तिताअत रख रहे हैं, वुसअत रख रहे हैं, खुद नहीं करेंगे, जाएंगे हिस्सा डालेंगे और मतलब सर से उतारने वाला बोझ। तो कुर्बानी को बोझ मत समझें, कुर्बानी को एक मसनून समझते हुए, इंटेंशन दुरुस्त रखते हुए, मोहब्बत के साथ अपने मोहब्बत का, अपने जज्बे का इजहार करते हुए जाएं और जाके खुद अपने जानवर के पास मतलब खड़े हों, फिर अपने हाथों से उसे ज़िबा करें तो उससे लुत्फ़ अंदोज़ हों और उसका जो स्वाब और जो अजर आपको मिलेगा मेरे ख्याल में। लोगों ने बिजनेस बना लिया ना हिस्सों का, कुछ लोगों ने मतलब इस चीज़ को भी बिजनेस बना लिया कि हिस्सा दे दो, हिस्सा वो पैसे दे के आ जाते हैं, उनको नहीं पता कि क्या होता है, क्या होता है और क्या नहीं होता, और क्या पता आपका जो है। तो आजकल तो क्या कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा बिल्कुल। है। आजकल believe लोग किसी पे मस्जिद के trust नाम पे जो है बिल्कुल। वो पैसे जमा कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी जेबें भर रहे हैं, ये भी होता है। तो बेहतर ये है कि जब तक आपको कंफर्म ना हो कि भाई ये जो मैं पैसे दे रहा हूँ ये सही जगह लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। थैंक यू सो मच शबीर साहब, चूँकि हमारे पास एक मुख्तसर सा वक्त था और उसमें हमने जो आपके साथ गुफ्तगू की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आवाम के लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। जी नाजरीन, हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले जी वेलकम आपका। थैंक यू। आप हमें ये बताएं कि चूँकि बकरा ईद है और हम बहस जो कर रहे हैं वो कुर्बानी पे कर रहे हैं, बकरा ईद पे कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कैटल फार्म के अंदर। आप बताएं कि कौन सा जानवर आपको ख़रीदते हैं और किस जानवर की आप कुर्बानी करने लगे और कुर्बानी के पीछे आपके मकासद क्या? देखिए, सबसे पहले तो कुर्बानी क्यों की जाती है या मैं क्यों कर रहा हूँ, तो इस बात को समझना। जैसे लोग कुर्बानी करते हैं पर ये नहीं पता होता कि कुर्बानी करते क्यों हैं। कुर्बानी का मकसद है कि अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान करना। कुर्बानी का यही मकसद है और यही सुन्नत इब्राहीमी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर साल कुर्बानी से तकरीबन कोई 5-6 महीने पहले ही कुर्बानी की तैयारी कर लेता हूँ। जानवर ख़रीदता हूँ, 5-6 महीने उसकी देखभाल होती है और फिर ईद उल अज़हा के दिन सुन्नत इब्राहीमी उसी से पूरी की जाती है। क्योंकि अगर आप कुर्बानी के जानवर पहले से रख लें तो उसके साथ मानूस हो जाते हैं, वो आपके साथ मानूस हो जाता है। फिर कुर्बानी के जानवर की देखभाल करना, उसकी खिदमत करना, ये भी सवाब का काम है। तो मेरी अक्सर ख़रीदारी जो है वो कुर्बानी के जानवर की वो ईद उल अज़हा से तकरीबन 5-6 महीने पहले होती है और जो मैं कर चुका। जी बिल्कुल। हमें ये बताइए कि आपको वैसे जानवर कौन सा पसंद है? जी, मैं तो एक गाय की कुर्बानी करता हूँ और उसके साथ एक दुम्बे का होना या 2 दुम्बों का होना वो ज़रूरी है, क्योंकि सुन्नत इब्राहीमी ही हुई थी दुम्बे से। तो हर कुर्बानी के साथ उसमें प्लस और मुकद्दम रखना दुम्बे को, तो दुम्बा ज़रूरी हिस्सा है मेरी कुर्बानी का। ये हम आपको ज़रूर ये नहीं बताएंगे बिल्कुल कि आप स्पेसिफिक एक जानवर लें और उसी को कुर्बान करें। आप वो जानवर लें जिस पे आप खुद सादर हैं और जिसको आप ख़रीद सकते हैं और जो आपके लिए अफोर्ड जिसको आप कर सकते हैं। ये ना हो कि आप सब मुकाबलाबाजी करें कि इसने ये जानवर लिया तो मैंने ये जानवर लेने, हमारे पड़ोसियों ने वो जानवर लिया, फ़लाँ ने ये लिया, हमारे दोस्तों ने वो लिया। बल्कि रियाकारी से तो बिल्कुल हमने इज्तिनाब करना है, क्योंकि हमारी कुर्बानी के अंदर आपने एक बहुत मज़े की बात की कि हमारी जो डिज़ायर है, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमने उनको कंट्रोल करना है और हर चीज़ को हमने अल्लाह के आगे मतलब कुर्बान कर देना है। तो अपनी पसंदीदा चीज़ को हम जब अल्लाह के आगे कुर्बान करेंगे तो उसमें इखलास नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हमारे 2 बहुत ही प्यारे खूबसूरत गेस्ट शबीर साहब और हमजा साहब मौजूद थे। हमने उनसे गुफ्तगू की जो कि आपने
بھی سنی. ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر ہے, انشاءاللہ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دا حریم شاہ شو میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کیٹل فارم والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ آئیں آپ کے پاس, اور آپ جو نیچے دیے گئے نمبر ہیں ان پہ رابطہ کیجئے, انشاءاللہ ہم آئیں گے اور آپ کے کیٹل فارم میں ہم شو ضرور کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نے کے پاؤں.